हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता था कि आज नीट 2020 का जो पेपर हुआ था, जो कोविड-19 से इम्पैक्टेड स्टूडेंट्स थे, उनका पेपर हुआ था। तो जी हाँ दोस्तों, हम आ गए हैं आपके पेपर का डिस्कशन करते हुए। इस वीडियो में आप देख सकते हो मेरे सामने पेपर अवेलेबल है। मेरे पास कंप्लीट पेपर अवेलेबल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट वाइज पेपर का एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम आंसर्स का और उसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ का। तो दोस्तों, जो बच्चे नीट के लिए अप्लाई करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, जिससे आपको पता चलेगा कि पेपर का लेवल क्या था। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द फिजिक्स गाइस हेयर। सबसे पहले जो फिजिक्स का क्वेश्चन आया था आपके सामने दिख रहा है। तो आपके पास जो क्वेश्चंस होंगे वो सीक्वेंस में हो या ना हो, लेकिन आपको सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे बताऊंगा, उसके बाद हम सॉल्यूशन पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो आया था फिजिक्स में वो था 3 stars A B C have surface temperatures TA TB and TC respectively. Star A appears blurrish, Star B appears reddish and Star C appears yellowish. Hence उसमें पूछा हुआ था कि कौन सा इसका ऑर्डर है, ये डिस्कस करना है। सबसे पहले हम पेपर डिस्कस करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशंस पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इससे आपको ये पता चलेगा कि पेपर का लेवल क्या था। इज इट simpler as compared to 13th of September exam or not? We will discuss about it also guys. So second questions comes here is the which of the following gate is called the universal gate and nor NAND और गेट बताया है। इसमें 4 गेट पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पे अवेलेबल है, दैट इज द मीन फ्री पाथ L फॉर ए ग्लास मॉड्यूल डिपेंड्स ऑन द डायमीटर D फॉर द मॉड्यूल्स है। तो उसमें L और D के बीच में जो रिलेशनशिप है वो पूछी गई है ना। फोर्थ क्वेश्चन है 94th क्वेश्चन है दोस्तों, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए कॉइल इन WB, जो इसकी पैरामीटर्स है इज गिवन बाय इन द इक्वेशंस। तो इसमें लिखा हुआ है थीटा इक्वल टू 5t² + 3t + 16। तो इसमें पूछा हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंडक्टेड EMF इन द कोइल एट द 4th सेकेंड विल बी। तो इसमें 4 ऑप्शन है 43, 10, 108, 33। Coming on the next question guys, that question is the angular speed of the wheel of a vehicle is increased from 360 rpm to 1200 rpm in the 14 second. Its angular acceleration is। तो आपको सिंपल दिख रहा है, पेपर इज़ वेरी इजी एज। और ये जैसे कि 13th सितंबर को आया था, लगभग वैसा ही पेपर है। फिजिक्स इज इजी गाइस, देयर इज सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सारे यहाँ पे पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है द कोहेरेंट सोर्स ऑफ द लाइट इंटरफेरेंस एंड प्रोड्यूस फ्रिंज पैटर्न ऑन द स्क्रीन फॉर द सेंट्रल मैक्सिमम द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स विल बी π/2, 3π/2 0। ये 4 पूछा गया है। उसके बाद दोस्तों, जिन बच्चों को हिंदी में पढ़ना है वो राइट साइड में दे सकते हैं, जिनको इंग्लिश में पढ़ना है वो लेफ्ट साइड में दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पे अवेलेबल है, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 144 इलेक्ट्रोवोल्ट इज नियरली। There are 4 options available for it. This is the simple theoretical questions available on the screen. The next question is guys, if the critical angle for a total internal reflection from a medium to vacuum is 45 degrees centigrade, then what is the velocity of the light in the medium is। उसके बाद एक 155 क्वेश्चन है दोस्तों, आइडियल गैस इक्वेशन कैन बी रिटन एज P = थीटा की RT/m0। इसमें Q और m0 के बीच में जो रिलेशनशिप है वो पूछी गई, मास डेंसिटी और मोलर मास की जो इक्वेशन होती है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है PV डायग्राम पूछा हुआ है, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट दे रखी है, और आपसे पूछा हुआ है कि जो थर्मोडायनामिक्स का प्रोसेस है, किस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं, ये क्वेश्चंस आपके सामने अवेलेबल हैं 116 तक। उससे इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे, जो और क्वेश्चंस आए थे स्क्रीन पे। तो मेरे पास थोड़ा ऑर्डरिंग में डिफरेंस आ सकता है, तो आपको थोड़ा देखने में डिफिकल्टी होगी, बट आई विल गिव यू द एग्जैक्ट क्वेश्चन व्हाट क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन नीट 2020। तो दिस इज द फिजिक्स पेपर गाइज। यू कैन सी द कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम शोन इन द फिगर। द कोफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रैक्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है। ट्रॉली का सरफेस इज 0.05 डिग्री, G = 10 मीटर/सेकंड² दिया हुआ था, जो ग्रेविटेशन फोर्स है। और उसके बाद पूछा हुआ है कि द मास ऑफ द स्ट्रिंग इज। उसके बाद अगला तो इसमें टोटल करना क्या है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है आपको। द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स ऑन द स्क्रीन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेशन प्लेन इज एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंट्रिक ऑफ द डाइपोल हैविंग डाइपोल मोमेंट P इज गिवन बाई P और E के बीच में जो इक्वेशन है वो R की फॉर्म में यहाँ पे पूछी गई है गाइस, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने पूछा गया दोस्तों, वो क्वेश्चन कुछ अब है, ए पॉइंट मास m इज मूव्ड इन ए वर्टिकल सर्किल ऑफ रेडियस r विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रिंग। द वेलोसिटी ऑफ द मास इज √7 g। एट द लोएस्ट पॉइंट द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज द लोएस्ट पॉइंट इज 7 mg, 8 mg, 1 mg एंड 6 mg। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, ए वायर ऑफ लेंथ L मीटर कैरिंग द करंट ऑफ L एम्पियर इन द बैंड फ्रॉम द सर्किल, द मैजिक मूवमेंट इज। सारे क्वेश्चन दोस्तों अगर आप देखोगे सिंपल क्वेश्चन, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन द फिजिक्स एग्जाम।
पेपर का लेवल बहुत ईजी है फिजिक्स का, आपके सामने आप देख सकते हो यहाँ पे। मैं आपके सामने इसके बाद इसके जो इसके आंसर की उसके बारे में डिस्कस करूँगा। देन वी विल डिस्कस अबाउट द कट ऑफ गाइस। अगला क्वेश्चन है, एन इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर इज कन्वर्टेड इनटू एन टाइप एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर बाय डोपिंग इट एल्यूमिनियम, सिल्वर, ग्रेमियम एंड फास्फोरस के 4 फॉर्म आपके सामने दे रखी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 3 आइडेंटिकल स्पेयर्स ईच ऑफ एम आर प्लेस्ड इन द कॉर्नर ऑफ द राइट एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज मैनुअली परपेंडिकुलर साइड्स इक्वेशन ऑफ 2 मीटर्स टेकिंग एट द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर साइड्स इन द ओरिजिन फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ द मास। पोजीशन वेक्टर का सिंपल सवाल क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें आपको सिर्फ जो इसके मास m और जो उसके 2 मीटर का जो परपेंडिकुलर साइड है इसमें दे रखी है आपको, तो m और m आई की 2 मीटर एंड दीज आर द 4 ऑप्शन अवेलेबल हेयर। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखा जाए तो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स का जो कैपेसिटर का जो होता है उसका क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो ये क्वेश्चन सबसे पहले ही पढ़ाया जाता है लॉजिकली, तो ये कैपेसिटर भी इस क्वेश्चन में एक टाइप क्वेश्चन होता है, तो उसमें ये क्वेश्चन आपके सामने आया था। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया ए, सेपरेशन सेक्शनल एरिया का ए दे रखा है, सेपरेशन डिस्टेंस डी दे रखी है, हैज़ द एयर बिटवीन द प्लेट्स लिखा हुआ है। नाउ द इंसुलेटिंग स्लैब एट द सेम ऑफ थिकनेस d/2 इज इंसर्टेड बिटवीन द मीडियम ऑफ द प्लेट एंड के की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है आपको k = 4। देन आपको पूछा हुआ द रेशियो ऑफ द न्यू कैपेसिटेंस एंड इट्स ओरिजिनल कैपेसिटेंस विल बी क्या होगा, ये आपके सामने अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कम ऑन द स्क्रीन गाइज, ए पर्सन सिटिंग ऑन द ग्राउंड of a building notices through the window and height of 155 meter a ball dropped from the roof of the building crossed the window of 0.1 seconds, which of the velocity of the ball when the topmost point of the window। तो इसमें वेलोसिटी पूछी हुई है कि एक बच्चा ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा है, उसके ऊपर एक बॉल फेंकी जाती है जिसके ऊपर उसकी हाइट दे रखी है, उसमें टाइम में पहुंच जाती है, तो वेलोसिटी का सिंपल फॉर्मूला आपको यहाँ पे अपेंड लगाना है। ज़्यादा क्वेश्चन कुछ टफ नहीं है। क्वेश्चन ये सर्किट डायग्राम के सामने दे रखा है BCDEB एंड आपसे पूछा हुआ है कि किरचॉफ रूल के हिसाब से जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, वो आपके सामने इक्वेशन रखनी है। इसमें प्लस को प्लस और माइनस को माइनस, इवन जो इसकी 2 इक्वेशन बनेंगी उनको कंसोलिडेट करके आपको फाइनली आपके पास बनने वाली होगी। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे अवेलेबल है। ए प्लेन कॉन्वेक्स लेंस इज अननोन मटेरियल इज अननोन फोकल लेंथ इज गिवन, और उसके बाद आपको स्पेरोमीटर का पूछा गया कि मेजर क्या होगा, तो उसमें क्या क्या रिलेशनशिप है कि वो क्या होगा रेडियस ऑफ द, तो क्वेश्चन क्या है देख दो। ए प्लेन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अननोन मटेरियल इज and unknown focal length is given, with the help of the spirometer we can measure the radius of the curvature of the curved surface, aperture, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ये आपके सामने 4 क्वेश्चन आपके सामने दे रखे हैं। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, द पावर ऑफ द बाई कॉन्वेक्स लेंस ऑफ 10 डाइप्रोट एंड रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस इज 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मटेरियल का यहाँ पे पूछा हुआ है, जो आपके सामने क्वेश्चन अवेलेबल है स्क्रीन पे। गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया, द हाफ लाइन ऑफ द रेडियो एक्टिव सैंपल अंडर गोइंग अल्फा डीके इज 1.4 × 10⁷ सेकेंड, इफ द नंबर ऑफ द न्यूक्लियाई इन द सैंपल इज 2 × 10⁻21, देन एक्टिविटी ऑफ द सैंपल इज नियर बाई। तो ये आपके सामने क्वेश्चन अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, ए बैरोमीटर इज constructed using a liquid, what would be the height of the liquid column when a mercury barometer reaches 76 centimeter। तो these are the questions has been asked। इसके बाद दोस्तों EM वेव का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे पूछा हुआ था। EM वेव विद द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज एक्सरे, गामा वेव, माइक्रोवेव एंड अल्ट्रावायलेट रेज। ये आपके सामने पूछा हुआ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी इसमें आया हुआ है रेज वाले टॉपिक से। एंड अगला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट हैपन्स इफ द मास नंबर एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट व्हेन एमिट्स रेडिएशंस। तो इसमें गामा रेडिएशंस पूछा गया कि गामा रेडिएशन जब एमिट करता है तो क्या रिलेशनशिप होती है कि मास नंबर इंक्रीज होने पे एटॉमिक नंबर पे क्या फ़र्क पड़ता है, वो क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया, द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड रेडिकल डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज मेटेलिक थिन सेल ऑफ द रेडियस आर इज गिवन बाय द ग्राफ। तो उसमें क्या ग्राफ आएगा वो आपको इसमें बताना है। अगला क्वेश्चन है, द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन डिपेंड्स ऑन। कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है, जहाँ हिंदी में आप देख सकते हो राइट साइड में आपको क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, आप क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ए NPN ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड विद द कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन इन विच द कलेक्शन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस तो 800 पूछा हुआ है। ओम पूछा हुआ है, कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इज 0.8 ना कलेक्टर करंट इज। तो इसमें आपको रेजिस्टेंस दे रखी है 800 ओम दे रखा है वो, और इसके अंदर जो आपको
सर्किट के अंदर वोल्टेज दे रखा हो 0.8 और आपसे करंट की वैल्यू यहाँ पे पूछी हुई कि आप इसमें करंट की वैल्यू क्या होगी, आपके सामने से स्क्रीन पे अवेलेबल है। इसका सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम पेपर देख रहे हैं कि व्हाट वाज द लेवल ऑफ द पेपर। द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द nth sanitary orbit of the hydrogen atom can be obtained by, so these are the four options. The total energy of an electron in the nth स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, आपके सामने है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन तो पूछा गया था तो लाइट और बल्ब में इंडक्टर, जो इंडक्टर और बल्ब के साथ कोयल का पूछा गया है कि लाइट बल्ब एंड इंडक्टर कोयल आर कनेक्टेड एज AC सोर्स। द की शोन इन द फिगर, की इज क्लोज आफ्टर द सम टाइम द आयरन रोड इज इंसर्टेड इनटू द इंसर्शन ऑफ द इंडक्टर। तो उसके बाद बताया कि बल्ब क्या होगा, जलता रहेगा या फ्लक्चुएट होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है द टू सॉलिड कंडक्टर्स are made up of the same material which have the same length and same resistance. One of them has with a circular cross section of area A1 and other has the circular cross section of A2. then ratio of A1 और A2 को पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे अवेलेबल है। द मैजिक फील्ड इन द प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय, कैलकुलेट द वेवलेंथ दिया हुआ है। इसके बाद आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। अगला क्वेश्चन आइडेंटिफाई द फंक्शन रिप्रेजेंट द पीरियोडिक मोशंस को जो फंक्शन रिप्रेजेंट करता है वो यहाँ पे। अब पीरियोडिक मोशन क्या है, वो रिपीटेटिव होते हैं, जैसे लॉग की वैल्यू में रिपीट नहीं होता। ई रेस्ट टू पावर ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस कोस ओमेगा टी, इसमें आपको बताना है कि कौन सा वाला होगा। इनमें ओमेगा का था 2π/t की जो वैल्यू होती है उस हिसाब से निकलेगा ये क्वेश्चन। इसके बाद ए लिक्विड डज नॉट वेट द सॉल, तो इसमें क्या होता है कि जैसे क्या होता है कि अगर दो पीरियोडिक को ऐड करते हो तो पीरियोडिक फंक्शन बनता है, जैसे कोस और साइन दोनों पीरियोडिक होते हैं। इफ यू ऐड देम देन इट विल बिकम ए पीरियोडिक ऑल्सो। द लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड सरफेस एंगल ऑफ द कॉन्टैक्ट इज, इसमें पूछा हुआ है कि क्या ऑप्शन है। उसके बाद दोस्तों आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द फॉरवर्ड बायस डायोड पूछा हुआ है कि कौन सा फॉरवर्ड बायस डायोड है, आपके सामने क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन फॉर द सर्किट गिवन इन द फिर विद द करंट आई विल बी, वोल्टेज दे रखा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है। उसके बाद आपको बोलता है कि इसमें करंट क्या होगी, सिंपल इक्वेशन से करंट निकलने वाली है। द टाइम इंटरवल मेजर्ड बाय द क्लॉक गिवन द फॉलोइंग रेडियस, उसके बाद 4 दिया हुआ है कि टाइम इंटरवल, और आपको क्या पूछा हुआ, परसेंटेज रिलेटिव एरर इन द ऑब्जर्वेशन है। हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया, हर टॉपिक से। विच इज द डेप्थ एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी बिकम्स 1/n टाइम्स द वैल्यू ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ। तो इसमें r और n के बीच में रिलेशनशिप है वो पूछी गई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, ए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉन्केव मिरर इज डिस्टेंस ऑफ 1.5 f, द इमेज विल बी। तो इसमें क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ 1.5 f फोकल लेंथ के डिस्टेंस पर, पूछा हुआ कि इमेज की तो उसकी क्या लेंथ होगी। उसके बाद एक्सेलरेशन ऑफ द, अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है द एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन व्हेन दे आर 1.6 a अपार्ट इज। तो इसमें m e और e की वैल्यू दी हुई है और जो 1/4π0 की वैल्यू आपको यहाँ से पिक करनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक सर्किट डायग्राम दे रखा है, ए और बीच के बीच में टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा हुआ है किसमें, तो इसमें वो पैरेलल में है, वो 4 8 4 12 12 और 6 के बीच में पैरेलल का निकलेगा, फिर 4 8 बजा में जुड़ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था दोस्तों जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। पेपर वाज वेरी इजी, इट वाज द सिमिलर काइंड ऑफ लेवल विच वाज देयर इन 13th September. इट वाज नॉट टफ, you can say only 1 or 2 question can be the complex type. Either paper was very easy. This was my analysis of physics paper, and about the answer key I will post the entire answer key with the solution in the next video. Till then stay tuned, be happy, all the best for your exam guys.